पार्टी हो चाहे वो कोई और पार्टी हो जो केवल परिवार की चिंता करने का काम करती है, केवल परिवार। कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी चाहती है बस मेरा बेटा कैसे बने, सोनिया गांधी चाहती है मेरा बेटा कैसे बने। अखिलेश यादव जी कहते हैं मेरी पत्नी कैसे बने, मेरा भाई कैसे बने, मेरा चाचा कैसे बने, मेरा भतीजा कैसे बने। ये जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति से भी लड़ने का कोई काम कर रहा है तो कौन कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वो इसलिए भी कर रहे हैं कि इन परिवारवादी दलों को अपने परिवार की जिंदगी और आने वाले जीवन की चिंता है। नरेंद्र मोदी जी को देश के 140 करोड़ देशवासियों के परिवार की चिंता है। 140 करोड़ देशवासियों के परिवार तय करें चौधरी यशपाल जी कि मैं ही सांसद रहूंगा, मेरा बेटा ही एमएलए बनना चाहिए। क्यों भाई जितेंद्र जी कांख में हाथ लगा के बैठे हो, तुम आराम से मिलावटी वाले हो। राजकुमार चाहर ने यह फैसला किया, आप जानते भी हो। आज राजकुमार चाहर का कोई भाई किसी राजनीतिक पद पे नहीं है, राजकुमार चाहर के बेटे किसी राजनीतिक पद पे नहीं है। राजकुमार चाहर के परिवार में से प्रधानी से लेकर ऊपर तक के कोई चुनाव नहीं लड़ता है। ऐसा नहीं है कि लड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकते, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर राजकुमार चाहर ही बनता रहेगा तो मेरे आने वाले नौजवानों की पीढ़ी वो क्या करेंगी? क्या उनको अधिकार नहीं है जनप्रतिनिधि बनने का? क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े? क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो भी कुछ बन सके? मैं आप सब लोगों से एक आह्वान करना चाहता हूं। परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई मोदी जी ने शुरू की है, योगी जी ने शुरू की है। इस लड़ाई को लगातार लड़ने की आवश्यकता है। हम कब तक इस परिवारवादी व्यवस्था को बढ़ाते रहेंगे? हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साथियों, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं, बहुत सौभाग्यशाली हूं। 3 बार एमएलए का चुनाव लड़ा, 3 बार एमएलए का चुनाव लड़ा। बड़ी मजबूती से जनता ने लड़ाया, बहुत मजबूती से जनता ने लड़ाया। एमएलए नहीं बन पाया साहब एमएलए। आदरणीय चौधरी उदयभान सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं, क्योंकि आदरणीय चौधरी उदयभान सिंह जी को 17 में एमएलए बनना था, मंत्री बनना था, उनके भाग्य में लिखा था। तो चौधरी उदयभान सिंह जी बन गए, मैं एमएलए नहीं बन पाया। वो एक आपत्ति है कि भैया कछु आदमी एमएलए नहीं बनन देंगे, पर ईश्वर की मर्जी कछु और है, जनता की मर्जी कछु और है। एमएलए तो नहीं बने, कहां बने? कहां बने? मौका मिल गया तो सांसद बनकर मैंने काम करने का काम किया। मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी पार्टी के नेतृत्व ने राजकुमार चाहर को सांसद बनने के बाद जब पहली बार सांसद बन के गया तो राजकुमार चाहर को भारतीय जनता पार्टी, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े मोर्चे, किसान मोर्चा, जो कृषकों का, किसानों का मोर्चा है, उस मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर मेरा ही नहीं, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता का भी सम्मान करने का काम किया है। पूरे देश भर में जाने का मुझे मौका मिला, अलग अलग प्रदेशों में जाने का मौका मिला। जब आदमी राष्ट्रीय राजनीति में जाता है, बढ़ता चला जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई संगठन में काम करता है, तो लगातार वो देश भर में काम करने का मुझे मौका मिला। मैंने देश के किसानों के समस्याओं को उठाने का काम किया है, मैंने क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को उठाने का काम किया है, और उन समस्याओं को ले जाकर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रखा है। और मैं इन शब्दों में धन्यवाद दूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, इन शब्दों में धन्यवाद दूं। मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी एक समस्या थी पानी की समस्या, सारी पानी, प्रदूषित पानी, दूषित पानी। अगर उसको दूर करने का काम 63-70 साल के देश के आजादी के बाद सबसे पहले किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है।